अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, दोस्त पर हमेशा एतबार करता है, लेकिन बाज़-औक़ात किसी भी दोस्त पर अंधा एतमाद बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ अमीर बालाज के साथ। अमीर बालाज जिसने हमेशा एहसन शाह का ख्याल रखा, भाइयों से बढ़कर उसको प्यार दिया, लेकिन एहसन शाह ने मुबैना तौर पर अमीर बालाज को कत्ल करवा दिया। और अब जो अब तक की सूरत हाल सामने आ रही है उसमें पुलिस के मुताबिक जब एहसन शाह को एक निशानदेही के लिए लेकर जाया जा रहा था, तो वहां पर मुबैना तौर पर एहसन शाह के ही घर वालों ने, उसके भाइयों ने पुलिस पर हमला किया उसको छुड़वाने के लिए, और एहसन शाह मारा गया। अब मामला जो भी हैं, इसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कुदरत का इंसाफ हो सकता है, क्योंकि एक शख्स ने एक प्यारे और मुखलिस दोस्त के साथ दगा करके उसको कत्ल करवा दिया, और अब उसका भी अंजाम ऐसा ही हुआ कि एक मुबैना पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। एहसन शाह किस तरह अमीर बालाज की जिंदगी में दाखिल हुआ, किस तरह अमीर बालाज का सबसे प्यारा और मुखलिस दोस्त अपने आप को साबित करके उसके करीब हुआ, और किस तरह अमीर बालाज को नुकसान पहुंचाता रहा। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम एहसन शाह के इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। एहसन शाह जिसने अपने उस दोस्त, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर अमीर बालाज ने एहसन शाह का ख्याल रखा, उसको इतना करीब हो गया था कि उसके हर बात पे उसकी एतमाद करता था अमीर बालाज। और एक ऐसा इंसान अमीर बालाज जो कि दुनिया में उसकी कोशिश थी कि उसके जो जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ वो अपनी दोस्ती, अपनी यारी निभाए, वफा करे, लेकिन उसके साथ उसके सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह ने वफा नहीं की, उसने बेवफाई की। उसने 14 साल दोस्ती को वो कहते हैं ना बेच डाला, और दोस्ती के नाम पर उसने इतना बड़ा धोखा किया। बहरहाल एहसन शाह गलत, उसके काम का अंजाम भी गलत हुआ। अब वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, लेकिन बहरहाल एक गलत उसने राह इख्तियार की, जिसकी वजह से एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान, अमीर बालाज के बारे में सब लोग, जितने भी यंगस्टर हैं, सब जानते हैं, वो उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। वो दुनिया से चला गया, और उसका अंजाम भी ये हुआ एहसन शाह का कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि सारे मामले के हवाले से अमीर बालाज के भाइयों की तरह उनके प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके मौसन भी ये बात करते हैं कैसर भट्ट साहब से, क्योंकि जब इसकी दोस्ती हुई अमीर बालाज की एहसन शाह के साथ, तो इन्होंने काफ़ी समझाया भी। बहरहाल वो एतमाद करता था, उसको क्या पता था, दिल का साफ था वो, कि उसका जो अपना ही दोस्त धोखा कर जाएगा। कैसर साहब, इस सारे मामले के हवाले से अमीर बालाज और एहसन शाह जब उसकी ज़िंदगी में आता है, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। और अब ये जो एक कहता है ना कि आपका बहुत करीबी, आपको बहुत प्यारा था अमीर बालाज भी, वो तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन है कि इस हद तक ये चीज़ सामने आई कि जो सारे मामले में इन्वॉल्व रहा है वो आखिरकार अब मुबैना मुकाबले में अपने अंजाम को पहुंचा। देखें, जब बलाज बहुत छोटा था, टीपू पहलवान जब फौत हुए, तो बलाज और इसके दोनों भाई, ये तीनों भाई जो है ना, पाकिस्तान ये आ जाते हैं। ये उस टाइम पे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए टीपू पहलवान ने इन्हें भेजा हुआ था। अमीर बलाज, मौसब और अमीर फतेह, ये वहाँ पे तालीम हासिल करते थे। और जब ये हादसा हो जाता है तो उसके बाद उन्हें वापस पाकिस्तान आना पड़ा। जब वापस पाकिस्तान आए तो इधर आके मीर बलाज जो है, सारे हम भाइयों ने फ़ैसला किया कि इसको इधर पाकिस्तान में रोके, ये अपने वालिदैन का कारोबार जो है इसको संभाले और इसको आगे लेके चले, और अपने भाइयों के लिए ये बाप की जगह ले। जब ये होता है तो इसी दौरान फेसबुक के ज़रिए एहसन शाह की दोस्ती हो जाती है मीर बलाज के साथ। आज से कितने साल पहले? ये 2010 की बात है, 14 साल पहले की बात है। इनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होने के बाद ये एक अपने कज़न के ज़रिए जो है सीढ़ी बनाता है, तो ये बलाज के घर पहुँचता है, करीब होता है, दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं इनकी। वक्त के साथ साथ ये भी जवान होते गए, गुजरते गए। जब
इसने देखा कि अभी मेरा कोई काम नहीं बनना, इसने फिर लड़कियों के साथ तल्लकात बनाना शुरू कर दिए। इसने एहसन शाह ने फिर लड़कियों के साथ इसने बरूने मुल्क कोई अपना जो प्रमोटर कहते हैं, लड़कियों को सप्लाई करते हैं, वो अंडरग्राउंड अपना धंधा शुरू कर दिया, जिसकी इसने बिनक तक भी बलाज तक और हमारे तक नहीं पहुंचने दी। और मदद वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे की वो बलाज से लेता बलाज से लेता, चाहे कुछ भी बहाना लगा के उससे पैसे निकलवाता। अभी देख लें रिसेंटली जो है 50 लाख रुपया इसने घर में रखा और 10 लाख रुपया उम्रे के लिए बलाज से आके मांग रहा था कि मुझे दे दो, मैंने उम्रा करने जाना है, कि मैं इनको दिखाऊं मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर ना अपने जो काले कारनामे थे इनको सरंजाम दे रहा था। और जब वक्त गुजरता गया, जब कुछ लोगों ने कुछ बातें बाहर निकलना शुरू हो गई, जिन लोगों को इसने थ्रेड करना शुरू कर दिया कि पैसे दो, बलाज के अड्डे पे आओ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, नाम बलाज को यूज कर रहा है, बलाज का यूज कर नाम उसको कर रहे हैं, फायदा उसी से उठा रहा है। वो कुछ हम भी इधर हमारे भी लिंक्स हैं शहर में, कुछ लोगों ने हम मेरे साथ कांटेक्ट किए कि ऐसा हमें परेशान करता है, कुछ लोगों ने बच्चू मामू के साथ किए। हम फिर बलाज के साथ कुछ नाराज़ हुए, इसको कुछ खींचा कि ऐसे काम मत करो, इसको छुट्टी कराओ, ये अड्डे में ना आए, ये यूराना हमारे बस की बात नहीं है। हमने 15 साल तुम्हारे इर्द गिर्द जो शहर रखा है, ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बलाज भाई आप इसको करीब ना आने दो। तकरीबन फिर 3-4 महीने बलाज ने इसको गुस्से से मना कर दिया कि तुमने इधर अड्डे पे नहीं आना। जब इसने ये देखा रिसेंटली, इसने तो मुझे इस हद तक कर दिया है कि ये मुझे अड्डे से आने पे मना कर दिया है, तो ये तो कल को मुझसे मिलना भी ख़त्म कर देगा। तो मैं तो आज जो 14 साल पहले सफ़र किया था, तो मैं तो आज भी उधर आके खड़ा हो जाऊंगा फिर। तो मेरे जो नापाक अज़ाइम हैं, इनको मैं कैसे प्रवान चढ़ाऊँगा। इसी असना में इसने फिर बलाज से सुलह की, मिन्नतें तरले वास्ते किए कि किसी तरह मैं फिर इसके घर में घुस जाऊं। जब इसके ऊपर मैं फिर पूरा इत्मीनान दोबारा बना लूँगा, तो इसके बाद मैं तीफी बट से रब्ता करके इसका काम तमाम कर दूँगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर बालाज के दादा बच्चू पहलवान। बात करते हैं बच्चू पहलवान साहब से। जी सर, सारे इस मामले के हवाले से अमीर बालाज से दोस्ती होती है, एहसन शाह की, किस तरह ये आप लोगों की ज़िंदगी में ये शख्स आया और इतना करीब हो गया अब अमीर बालाज के अमीर बालाज मरते दम तक उसने इस पर शक नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नहीं, एहसन शाह जो था ना, बहुत ज़रूरत ज़्यादा चालाक होशियार था। उसने बलाज के नाम को सुनकर उससे दोस्ती की और फ़ोन करके इसने मिन्नत की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। पर ऐसी मुलाकात की, ये बलाज का दोस्त बन गया। रहा मसला, किसी जगह भी दोस्त हो ना जी, अगर 8, 10, 20 दोस्त है तो उनमें 2-4 दोस्त करीब भी होते हैं, जिनमें से ये 2-3 दोस्त करीब थे बलाज के, मगर ये सबको काट कर सबसे आगे निकल आया और ये हर काम में आगे निकलता था। अच्छा, खाली दोस्ती में नहीं। आपने उसको किसी से तारुफ करवाया ना, तो आपको छोड़ के कल उसके पास खुद पहुंच गया हुआ। बहरहाल हमारे वो, यानी कि अमीर बालाज की जितनी भी इसकी सोर्सेज थी, जिसके ताल्लुकात थे, ये फिर डायरेक्ट हो जाता था, नाम अमीर बालाज का यूज करता था खुद डायरेक्टली, फिर जो है मामला बिल्कुल डायरेक्ट होता था। बिल्कुल ये उसके सारे दोस्त भी बताएंगे कि उसमें ये खूबी थी कि ऐसे शैतानी काम करते वो डायरेक्ट हो जाता था। रहा हम तो उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए, वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो, ठीक है। मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। देखिए, उसकी वालदा कहती थी मेरे बच्चा बेगुनाह था, बड़ा नेक था। एहसन शाह के ऊपर ज़िना का पर्चा भी था, उसके अलावा भी पर्चे थे। वो इतना नेक था, उसके ऊपर ज़िना का, उसके अलावा पर्चे थे। सबसे बड़ी बात, दोस्त को उसने मरवा दिया। वो तो ज़ाहिर है पुलिस की तफ्तीश में चीज़ें साबित आप हुई, यकीन करें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कदम ये उठाएगा। आप ये देख लें, ये डाला लेके फिरता था, डाला लेके, वो किश्तों का था, ठीक है। इसके घर वालों से पूछ लें कि वो डाला लेके किसने दिया था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे, ठीक है। उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। जब बलाज कत्ल है, उसके बाद उसकी किश्त नहीं की अभी। पूछे इसके घर वाले थे, उसकी वालदा बड़ा कह रहे हम बड़े लैंडलॉर्ड थे, ये थे वो थे। उससे पूछना कि डाला लेके किसने दिया था, उसकी शादी पे पैसे किसने लगाए थे। हालांकि ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर वो उसके घर वाले मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसी बातें भी करें। ये इसकी जितने भी टिकटॉक्स हैं, वीडियोज़ हैं,
वो जहाँ भी जा रहा है अमीर बलाज के साथ जा रहा है, बड़ी दोस्ती यारी की वीडियोस इसने बड़ी लगाई हुई हैं, एंड तक इसने पता नहीं लगने दिया। तो कभी आपको शक हुआ इस पे? कभी भी ना बलाज को भी नहीं, कभी बलाज हुआ? कत्ल हो गया, हमें शक नहीं कि इसने कराया। वो तो देखो अल्लाह ने फिर इसको गिरफ्त में दिया ना, अल्लाह ने गिरफ्त में, ये किसी को कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह की गिरफ्त में आए हैं सारे ही। सारे देखे ना, ये आया है पुलों वाले दिन आकर इसने बलाज की वालदा से अफसोस का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है, आके बाहर इंटरव्यू दे रहा है, फिर इंटरव्यू दिए हैं बड़े ज़्यादा, ठीक है ना जी। हाँ। तो इंटरव्यू दे रहा है कि जी इसको इंसाफ पुलिस ने नहीं देना, गवर्नमेंट ने नहीं देना, अल्लाह देगा, अल्लाह ने वो तो वादा पूरा कर दिया इसे। ये बहुत बड़ी बात कर दी जिन्होंने कि इसके खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसाफ अल्लाह देगा। जाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात तो सब जानती है, ये अपना चेहरे पे नकाब चढ़ा के ये अच्छाई बयान करता रहा, अपनी अमीर बलाज के साथ दोस्ती के अच्छे लम्हात को याद करता रहा, अपने यार की यारी की बात करता रहा, लेकिन यारों का यार तो उसने खुद ही मरवाया था। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इरफान मलिक, बताइएगा इस सारे, एक तो इसकी दोस्ती कब शुरू हुई बालाज के साथ, उसके बाद फिर फर्दर किस तरीके से एहसन शाह जो है मामलात, इसकी दोस्ती 14 साल तक भी रही, उसके बाद फिर एकदम इतना ये गलत हो गया कि इसने अपने दोस्त को ही मरवा दिया। आप देखें कि एहसन शाह और अमीर बलाज की दोस्ती जो थी वो तब शुरू हुई जब टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया, और उसके बाद क्योंकि वो नौजवान था, थोड़ा अरसा हुआ था उसको, जब अमीर बलाज पाकिस्तान आया उसके बाद फिर इसके उसके साथ उसके बाद क्योंकि वो रावी रोड और अगर इनका इलाका देखे, घर देखे तो वो करीब करीब ही है, तो इस वजह से क्योंकि वो इसके वालिद पॉलिटिकल फिगर थे तो वो लोगों में उठना बैठना वो था, वहाँ से इसकी मुलाकात जो है वो उसके साथ शुरू हुई। ये एहसन शाह जो है इसका ताल्लुक कब, इसका लिंक कब बना टीफी के साथ? एहसन शाह ये कुछ अरसा पहले तो दोस्ती रही उसकी अमीर बलाज के साथ, और उसका भाइयों से बढ़ गए, कहते हैं कि बड़ा एतमाद बढ़ गया था उसका भाइयों से बढ़ के, हर वक्त उसके साथ के वहाँ से उठना और सिर्फ घर सोने के लिए जाना। पुलिस ने जब तिफी भट्ट के घर के ऊपर रेड किया, उसके वहाँ से DVRs वगैरह सारी चीज़ें हासिल की, तो वहाँ पे जो मुलाजिम थे उनको भी हिरासत में लिया गया। उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पे कौन कौन आता था, कुछ अर्से पहले कौन कौन आया था, उसको तस्वीरें दिखाई गई एहसन शाह समेत बाकी दोस्तों की भी, तो उसमें जो मुलाजिम था उसने पॉइंट आउट किया कि ये एहसन शाह तो यहाँ पे आता रहता था। अच्छा। यानी कि तिफी भट्ट के साथ वो एहसन शाह मुलाकातें कर रहा था। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये चीज़ें जो है वाज़ेह हुई, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, प्रोसीड किया। एहसन शाह दोस्ती रही इसकी 14-15 साल, और तिफी भट्ट से आप बता रहे हैं कि फिर कुछ अर्सा पहले इसका राब्ता हुआ, अप्रोच एहसन शाह को किया गया, उसको लालच दी गई, कितनी अमाउंट की दी गई, क्या मामला थे? इस हद तक वो उसको मॉनिटर कर रहा था, और उसके लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए उसने इसके दोस्तों का भी इस्तेमाल किया, फिर उसके साथ साथ मकामी जो अफराद थे उनका भी इस्तेमाल करता था, फिर उसके साथ मालशिए के तौर के ऊपर भी कई लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था कि जाके चेक करो कि इस वक्त अमीर बलाज क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, इस हद तक उसको मॉनिटर किया जाता था। और फिर उसके बाद एहसन शाह जो है वो उसके साथ उसका लिंक बन गया। डेफिनेटली उसके साथ उसने लिंक बनाया कि सबसे करीब जो है वो इस वक्त एहसन शाह है, तो इसको क्योंकि लोगों के साथ रिलेशन बनाने का शौक भी है, एक असर रसूख रखने का शौक भी है। दूसरी तरफ अगर देखें, जो तिफी भट्ट जो इसका अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मास्टरमाइंड है, उसकी क्रिमिनल जो क्रिमिनल माइंड है वो चेक करें कि उसने कैसे कैसे लोगों को इसकी रैकी के लिए लगाया था, जो सबसे करीबी दोस्त जिसके बारे में किसी को शक नहीं हो सकता। अभी कुछ और बातें सामने आने वाली है, वो इसकी बीवी की हैं। अच्छा। जो एहसन शाह की माँ ने इसकी बीवी को बताया है कि मैंने एहसन शाह को बोला है जब बाहर आओगे तो शालमी तुम्हारी है, यहाँ पर आके तुमने हुकूमत करनी है और पैसा इकट्ठा करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा। हाँ, यानी कि आपके इस राय से आपको पता चला गया। नहीं तो मैं कहता हूँ पुलिस अभी इसकी बीवी को पकड़े भी, वो इंकशाफ करेगी। हाँ, ये बात मेरी बात। यानी कि अब उसके ज़हन में ये चल रहा था, इतने मासूम नहीं है ये, इतने मासूम नहीं है। अभी ये जो ऑडियो आई है इसकी, इसकी ऑडियो इसकी बीवी के साथ ही मुबैना जो है, या कोई दोस्त है इसकी, या बीवी इसकी बात कर रही है? हमें तो पता ये लगा कि शायद बीवी है उसकी। बस छोड़े, दोस्त हैं कई रखी हुई थी।
देखना एक लड़की का आपने देखा होगा इंटरव्यू, जिसको बलाज ने बचाया था, इसने तो बेच दिया था हरामी ने बाहर जाके। इधर से लड़कियों को वर्गलाता था, बाहर बेच देता था ये। और इन सारी चीजों से बालाज लाइल्म था, उसको नहीं पता था, उसकी इल्म में नहीं होती थी। ना 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 ना, वो वालदा भी रो रही, मेरे बच्चे। तो जिसका बच्चा कत्ल करवाया उसकी माँ से पूछे। ये जी जब उसकी माँ, वो देखो ना उसकी माँ है, पहले उसका शोहर कत्ल हो गया, उससे पहले उसका ससुर कत्ल हो गया, वो इंसाफ नहीं मिला, अभी बेटा कत्ल हो गया। सही बात। जब बलाज का दादा कत्ल हुआ था ना, तो बलाज उस वक्त गोद में था, 1.5 साल की उम्र, साल भी नहीं तकरीबन ऐसा ही था। फिर उसका बाप कत्ल हो गया, उसके बाप को बड़ी ख्वाहिश थी, आप यकीन करें, उसके बाप को इतनी ख्वाहिश थी कि मैं इसको पढ़ा लिखा के इसको मैं MP MN का इलेक्शन लाऊंगा। बाकी फिर भी दोनों भाई पढ़ने भी गए बाहर, इसलिए बाहर भेजा हो, तीनों बाहर थे, उससे छोटे तीनों बाहर थे, नुसरत भी और उसका छोटा भाई मौसम फतेह भी। तो उसके बाप की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैंने इसको इलेक्शन लड़वाना, वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। एहसन शाह इस सारे इतने इस हद तक चला गया, उसके बाद फिर अभी जो ऑडियो आई उसमें पता चला मुबैना ऑडियो में कि जिसने गैंग वूंग बना लिया और मजीद बाहर आके, और उसने कोई कह रहा था मैं बड़ा बहुत सरप्राइज दूंगा। तो ये एहसन शाह को हर चीज़ मिल रही थी, पैसा भी, बालाज का प्यार भी, फिर भी ये गद्दारी पे इस तरह के मामलात में क्यों उतर गया? क्या लगता है आप? देखें, पैसा उसने अपना ईमान समझा, यानी कि पैसा तो उसको मिल रहा था बलाज से, लेकिन उसके बावजूद ये हो सकता है ये 5 करोड़ से मांग लेता तो बलाज उसको वैसे ही इसको दे देता। बलाज ने इनकार ही नहीं किया, मगर पता नहीं खुदा जाने इसने अपना ईमान क्यों बेचा है। इकट्ठा पैसा देख के तो इसने अपना ईमान बेच दिया, दुनिया भी ख़राब की है, आखिरत भी ख़राब की है। आपके मुताबिक, बकौल आपके, कि एहसन शाह ने खुद रब्ता किया टीवी बट से? जी, इसने खुद रब्ता किया। टीवी बट जो पहले ही इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि मैं कोई भी नुकसान इस घर का हो सके तो मैं करूं, तो वो धाक लगाए बैठा था। जब उस तक ये खबर पहुंची कि एहसन शाह उससे मिलना चाहता है, तो उसने शेल मलिक को कहा इसको जल्दी लेके आओ। वो उसको जब लेके गया एहसन शाह को, वहाँ पे इनकी पहले 3 मुलाकातें हुई रैंडमली, ऐसे इधर की बात उधर की बात, बलाज क्या करता है, कैसर बट क्या करता है, ये कहाँ बैठते उठते हैं, ये सारी मालूमात इसने लेने के बाद जो तफ्तीश में एहसन शाह ने, और जेल जाने के बाद जब मैंने एक आदमी उसके पास भेजा, तो जो उसने इंकशाफात किए, इन्होंने वहाँ पे बलाज के मर्डर का प्लान बना लिया। इन्होंने ये प्लान बनाया टीवी बट और एहसन शाह ने कि बलाज को रास्ते से हटा दें, और इसी असना में टीवी बट ने उसको कहा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया मैं तुम्हें देता हूँ, आप मेरे बेटे हो, आप कारोबार शुरू करो, और बलाज को कत्ल करने के बाद आप जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखोगे, टीवी बट तुम्हारे साथ खड़ा है। आज शेख साहब उनसे हम बात करेंगे इस सारे मैटर के हवाले से। जी नुमान, बताइए सारे इस मैटर के हवाले से। देखिए, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन पैट मौजूद थी कि एहसन शाह जो है वो एक लंबी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें वो शूटर्स उसने अंदर ही जेल के बना लिए हैं अपने साथ। क्योंकि जिस तरह साबिक SP CIA थे उमर विर्क, वो एक बात कहा करते थे कि अगर कोई जेल में जाता है तो वहाँ से वो पूरा गैंग बना के निकलेगा। तो जो भी ज़रा सा क्रिमिनल माइंड होगा, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे यहाँ पर 9C का कोई मुलज़म है तो उस बेशक उसके पास सिर्फ 10 ग्राम मंशियात मिली हो, लेकिन वो रहता वहीं पे है जहाँ पे कि 2-2 किलो 5-5 किलो वाले भी होते हैं। इसी तरह 302 के मुलज़म भी इकट्ठे होते हैं। तो क्या ये जो ऑडियो भी मुबैना ऑडियो चल रही है एहसन शाह की, उसके साथ कुछ औरत है, कोई लोग कह रहे हैं उसकी दोस्त है, कुछ कह रहे हैं उसकी बीवी है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि देखिए, मेरी बड़ी डिटेल बात हुई पुलिस ऑफिसर से जो इस केस को देख रहे हैं, मोहम्मद अली भट्ट से भी, शकील भट्ट से भी, इमरान किशोर से भी। ये उन्होंने उसने एहसन शाह ने अपनी बेगम से बात की थी। ये आवाज़ जो है उसकी बेगम की आवाज़ उसकी बेगम की है। और जिस वक्त उसने उसे एहसन शाह को, अगर आप ऑडियो सुने तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जेल में रह कर बहुत फनकार हो गया हूँ। हाँ। तो उसकी बीवी के अल्फाज से तू पहले ही बहुत बड़ा फनकार था। हाँ। तो उसने कहा तू बेफिक्र अब ब्रांड बन गया बड़ा, अब तू ब्रांड बन बड़ा गया, ब्रांड बन गया, अब बेफिक्र हो जा, मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया। वो जो तेरे अंकल हैं, जो तेरे अब्बू के दोस्त भी हैं, उनका नाम नहीं लेना। हाँ, मैंने उनका तोहफा देना है आगे अवाम को भी और बॉस को। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रहा था, शकील भट्ट को मारेगा। शकील भट्ट का कह रहा था। और ये ऑडियो आप, क्योंकि ये सीनियर जी जर्नलिस्ट हैं, और लोगों के जो सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ राय भी आ रही है ऑडियो के हवाले से कि कोई AI से बनाई गई ऑडियो है, फेक है, इस हवाले से भी इनसे जान लेते हैं।
कि वो ऑडियो जो है वो किस हद तक सही है, क्या वाकई वो एहसन शाह की ऑडियो है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे तो ये लगता है वाकई उसी की ऑडियो है और जो बात हो रही है वो डेफिनेटली वही कर रहा था। सारे मामलात जो थे यहाँ तक मौजूद थे कि अमीर बालाज ने हमेशा एहसन शाह का ख्याल रखा, लेकिन एहसन शाह शुरू से ही यही सोच रहा था कि मैं किसी ना किसी तरह बालाज को नुकसान पहुँचा के तो ताकत और पावर हासिल करूँ। DHA में बलाज अपने दोस्तों के पास जाता था, वहाँ पे रैकी दी इसने, वो खुशकिस्मती से वहाँ से निकल गया। और बलाज ने ये कहा, मुझे भी कहा, मुझे लगता है मेरे पीछे गाड़ियाँ आई हैं ना, तो कैसर भाई मैंने ना बड़ी स्पीड से वहाँ से गाड़ी दौड़ाई है और मैं निकल आया हूँ ना। आप इस बंदे का जिगरा देखें, आप इस बंदे का हौसला देखें कि एक बंदे को ये मरवाने का प्लान कर रहा है और उसी से पैसे ले रहा है और ये दिमाग में सोच रहा है कि ये इसने कौन सा लेने के लिए दुनिया में रहना है। सारा इन्होंने प्लान मुकम्मल किया। शादी का इसको पता था, इसको पता था अगर मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो इस शादी के ऊपर बलाज के साथ मुझे लाजमी जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं शादी पे जाऊँगा तो हो सकता है शक मेरी तरफ आ जाए कि इसने थड़ा दिया है या इसने बताया, हम इस टाइम पे लोकेशन दी कि हम यहाँ पे हैं। देखें कितनी चालाकी शियारी पे, जब वो वहाँ पे चला गया और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर खड़े होके जिस बंदे ने ये काम किया। और अल्लाह अल हक है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। और लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, जो बलाज से मोहब्बत करने वाले थे, जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो ये आपका प्रोग्राम देख रही है, जो बलाज से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने देखा कि अल्लाह का इंसाफ कितनी जल्दी और कैसे होता है। आपको लगता है कि एहसन शाह के दिमाग में ये था कि अब मैं अगर इसको हटा दूंगा बालाज को तो मैं फिर राज करूंगा लाहौर में? ज़ाहिर है, इसीलिए है, इसी देन का था, है इसी देन का मालिक था। तो उसने दोस्ती नहीं, यार का यारी नहीं देखी उसने, वो किसी का बालाज यार का प्यार नहीं देखा उसने, किसी का यार भी नहीं था, किसी का यार भी नहीं था। जिस दिन बालाज पर हमला हुआ है तो इसने बाकायदा तौर पर पता लगा है, मुबैना तौर पर वीडियो कॉल की और कंफर्मेशन की है कि ये इस जगह पर तौबा नाउजुबिल्लाह जी, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें। रोज़े पाक पे बैठे इसने ये हरकत की है। जो लोग मैंने देखा है, मुझे शौक़ नहीं है ये वीडियो से देखने का, मगर कल ही मुझे लड़के ने दिखाई है कि एक आदमी कह रहा है कि इसको को टोटे करके आगे डालना चाहिए। यकीन करें, मैं तो अल्फाज नहीं वो कहता, मगर वो हकीकत में ठीक कह रहा था। सियासी काबल था कि जहाँ पर बैठ के हम जाके अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाह बख्शवाते हैं, वहाँ पर प्लानिंग, वहाँ पर बता रहा है कितना ये कितना ज़हन का ये गंदा था, वहाँ पर बैठ के ये मुखबरी कर रहा था। और बलाज यहाँ से, जो मैंने सुना ना, बलाज ने यहाँ से दूधे पाप पड़ा है। पुलिस मुकाबला भी ज़ाहिर हम उसको मुबैना ही कह सकते हैं कि ऐसा जिसमें अभी पुलिस का मौक़िफ़ जो खुल के सामने नहीं आ रहा है। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखें, अब तक पुलिस ने, अगर इस साल की बात की जाए, ये 1.5 साल की बात की जाए, तो इस 1.5 साल के दौरान जो इनकाउंटर्स हुए उसमें पुलिस की तरफ से एक स्ट्रेटजी तब्दील की गई। पहले जब भी पुलिस इनकाउंटर होता था तो बताया जाता था कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो अक्यूज़ है, जो ज़ेर हिरासत मुलजिम है, वो मारा गया है। अब इसमें टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं कि अगर पुलिस ये स्टेटमेंट दे कि हमारी जवाबी फायरिंग से कोई शख्स जो हलाक हो गया है तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवानी पड़ती है, मतलब कि वो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई, वो इंक्वायरी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होगी। लेकिन पुलिस ने अब कुछ सालों से ये एक ट्रेंड बना लिया है कि जब भी बताया जाता है कि इनकाउंटर हुआ, उसमें बताया जाता है कि उसके साथियों ने उसको छुड़वाने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से ज़ेर हिरासत मुलजिम जो मारा गया और हम लोग बाल बाल बच गए, वो लोग फरार हो गए। यहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। बालाज को कहीं पर भी इस सारे दौरानिए में इस पे शक नहीं हुआ एहसन शाह पे? कभी भी उसने आपसे जिक्र किया होगा, मुझे लगता है कि आप कुछ असल में ना, जब भी बात एहसन शाह के बारे में होती थी ना, तो बलाज गुस्सा करता था ना। जितने भी गनमैन भाई उधर दोस्त हैं, वो कहते थे हाजी साहब वो चंगा नहीं लगता, वो बकवास नहीं करनी मेरे यार दे मुतल्लक। यानी कभी से शक नहीं किया? कभी भी उसने बढ़ते दम तक उसने अपने इस दोस्त पर शक नहीं किया। अपने प्यारों के साथ जितनी मोहब्बत होती है ना, जब पता भी चल जाता है ना, तो दिल नहीं मानता।
अच्छा, ये एडमिट कर चुका था कि जी मैं सारे प्लानिंग में, खुद अपने मुंह से बोला है जी बिल्कुल। ये एहसन शाह ने बोला है कि मैं सारे मामला जी मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, मैंने अपने दोस्त को बेचा, मैंने कहा मुझे तसल्ली नहीं हो रही, आप उससे जाके खुद बात करें। उसने जाके इसके साथ बात की, उसने कहा एहसन जो बात है क्या मसला बन, उसने कहा ठीक है मैंने किया, मैंने शहर के ऊपर राज करना है, मैंने अपने दोस्त को मैंने बुलवाया आगे है। चढ़ना है, मैंने ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ना है, इसके रास्ते में कोई भी आएगा मैं हटा दूंगा। तो ठीक है मैं तीफी भट्ट के ख़िलाफ़ भी बोल दूंगा अदालत में, लेकिन बलाज फैमिली मुझे बेनिफिट क्या देगी? यानी कि खुद ही बलाज को मरवा के और खुद ही फायदा भी बेनिफिट उठा क्या रहा है। देगी? जब उस मेरे दोस्त ने जब मुझे ये बात बताई, मैंने कहा इसको, इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दो, इसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, इसको नदामत नहीं है। ऐसे बंदे जो हैं ये मुर्दार होते हैं, इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ये बात को भी इधर दफन कर दो, ये बलाज फैमिली को इस बात सुन के तकलीफ़ होगी। ये जो भी ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर पर, ये अपनी बीवी से बात कर रहा है, ये इस वाले से बताएं कि अब भी बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि शायद मुबैना तौर पर ये ऑडियो जाली हो सकती है। आप बताएं, अब तो काफ़ी करीब से आपने देखा हुआ है वो उसको भी, सारे मामला, तो ये ऑडियो जो लीक हुई है इस बारे में आपका क्या? मैं आपकी विसादत से नाजरीन को ये बात बताता चलूँ, एक एक लफ्ज़ सच है। एहसन शाह ने गद्दारी की, एहसन शाह ने बलाज को मरवाया। आपने नोट किया कि ये कॉल में कह रहा है कि उस बंदे का नाम मत लेना। हाँ, कोड वर्ड्स में बात कर कोड वर्ड्स में बात कर रहा है कि उस बंदे का नाम मत लेना क्योंकि उसको फिर पता चल जाएगा। ऐसे ही हुआ, वो रिकॉर्डिंग जब जेल हकामात ने सुनी, वो एक थड़थली मच गई कि हमारे एक महकमे के बंदों के ख़िलाफ़ ये बंदा जेल में हमारी बैठ के इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। ऑडियो लीक हुई और जो हमारी पंजाब पुलिस है ये भी चौकस हुई। इन्होंने इसको फिर रिमांड पे लिया, जो एक मुकदमा इसका अभी रहता था उसके ऊपर रिमांड पे लेके जब तफ्तीश इससे की तो इसने सारे इंकशाफात जो हैं फिर किए, सारा बता दिया। बहरहाल अभी आपको इस सारे मामले में नाजरीन जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि गलत काम का गलत अंजाम है। एहसन शाह ने अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त अमीर बलाज के साथ धोखा किया और वो शख्स मरते दम तक उस पर एतबार करता रहा, मरते दम तक उसने एहसन शाह का ख्याल रखा और जाते जाते 10 लाख रुपया भी वो अपने दोस्त को दे गया उम्रे के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था अमीर बलाज कि इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर फर्दर अब जो मुबैना ऑडियो सामने आई है उसमें भी जो चीज़ें सामने आई हैं, वो जो बात हो रही है वो दोस्त है या मियाँ बीवी है, पता तो ये चल रहा है कि मियाँ बीवी हैं दोनों, यानी कि वो औरत जिससे बात कर रहा है एहसन शाह वो उसकी बीवी है। तो उस चीज़ों उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि सारे मामला जो है किस हद तक ये ख़तरनाक बन चुका था और ये अगर बाहर आता तो बाहर आकर ये क्या क्या नुकसान कर सकता था। बहरहाल जो भी मामला हैं, पुलिस का जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले में वो ये है कि वो बरामदगी के लिए, निशानदेही के लिए कहीं पर लेके जा रहे थे और डेफिनेटली उस पर, उन पर पुलिस पर बकौल पुलिस के हमला हुआ और उस दौरान जो है एहसन शाह जो है वो मारा गया है। बहरहाल गलत काम का गलत अंजाम है। हम यही दुआ करते हैं कि कोई किसी की ज़िंदगी में एहसन शाह जैसा दोस्त ना हो जो अमीर बलाज जैसे दोस्तों के दोस्त, यारों के यार को दगा दे, उसके साथ बेवफाई करे और उसको मरवा डाले। बुरे काम का बुरा अंजाम है। एहसन शाह ने गलत किया, उसका अंजाम भी बुरा हुआ और हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्त कभी भी किसी की ज़िंदगी में ना आए। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें वक्त दिया और जो हकाइक थे, क्योंकि आप जितने करीब आप हैं अमीर बलाज के सारी फैमिली के, शायद कोई और हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें एहसन शाह जैसे दोस्तों से बचाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।